हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 25वां वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले 24 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें कि कुल मिलाकर लगभग 1200 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं और टोटल सीरीज में 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कराने का टारगेट रखा गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का नाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, धोने के सोडे का नाम रासायनिक नाम क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला इसका होता है NO2CO3। देखिए, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों में बार बार कंफ्यूजन होता है। पहला कंफ्यूजन कि इनका रासायनिक नाम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसा है लगभग। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो आप याद रखिएगा कि बाई खाना बनाती है और खाने का सोडा पूछा जाए तो बीच में बाई लगा होगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब ये आपका क्लियर हो जाएगा तो धोने के सोडे का नाम अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसमें बाई नहीं लगा है, यानी कि यह धोने के काम आएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद फॉर्मूला भी याद रखिएगा। फॉर्मूला भी बार बार पूछा जाता है कि खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaHCO3 खाने के सोडे का नाम होता है और धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची जो है यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है और यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वह नगर पंचायत की जोड़ी गई थी। ग्राम पंचायत का था 11वीं अनुसूची और 12वीं थी नगर पंचायत की, और वह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 73वें से 11वीं अनुसूची, जिसमें ग्राम पंचायत, और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची, जिसमें कि नगर पंचायत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 ही अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची पहली संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में भूमि सुधार कानून लाया गया। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार कानून लाया गया। पहला संविधान संशोधन था 1951 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अब बचा, जब सब बोल ही दिए तो एक बचा 10वीं अनुसूची जो बनी थी उसमें था दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची जो आई थी 9वीं के बाद, उसमें दल बदल कानून शामिल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया रेबीज को कहा जाता है। रेबीज होता है कुत्तों के काटने से, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें पानी से डर लगता है, किसी भी व्यक्ति को पानी को छूने से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है रेबीज रोग के कारण, और यह कुत्ते के काटने के कारण होता है। और देखिए, रेबीज का टीका जो है उसका खोज किसने किया था यह भी आप जान लीजिए। तो लुईस पास्चर ने उसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पूछताछ घास के मैदान जो हैं यह हंगरी में पाए जाते हैं। हंगरी में पाया जाता है पूछताछ घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सेल्वास जो है यह अमेजन घाटी में पाया जाता है, जो कि ब्राजील कंट्री में है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है ब्राजील है, जहाँ पर चाय की खेती प्रचुर मात्रा में होती है और वहाँ पर अमेजन घाटी है। अमेजन के जंगल हैं और अमेजन की घाटी वहीं पर है, जहाँ पर सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? लानोस घास के मैदान जो हैं वह वेनेजुएला में पाए जाते हैं। वेनेजुएला जो है यह भी साउथ अमेरिका में ही एक देश है, जहां पर लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं और यहीं पर एंजिल जलप्रपात है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजिल। ठीक है, वो भी
वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो डाउन्स घास के जो मैदान है यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वह मैप में भारत के नीचे है, यानी कि डाउन में है, इसलिए डाउन्स जो हैं यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, गाड़ी में हवा भरना है, साइकिल में हवा भरना है, तो बोल रहा है अरे टीना बेटा पंप लेके आओ, तो टीना से हो जाएगा अर्जेंटीना और पंप से हो जाएगा पंपास। तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो सारे घास के मैदान जो हैं आपको बता दिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे और इनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे को एक साथ मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, दोनों मिलाकर 22 सदस्य हो गए। किसमें? लोक लेखा समिति में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन बनता है। और लोक लेख पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष का नेता होता है। यह भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके यहाँ पर डिस्कस कराया जा रहा है। तो ये जो वीडियो है यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके यूनिट के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी इन्हें शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों तक भी मेरी पहुंच बन सके और उन्हें भी मेरे द्वारा लाभ मिल सके और मेरे द्वारा किए जा रहे मेहनत का मुझे परिणाम मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जो जोग प्रपात है इसे गरसोप्पा जल प्रपात भी बोलते हैं और यह कर्नाटक में है। शरावती नदी पर यह स्थित है। शरावती नदी पर यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो उत्तर भारत का जो मैप है उसमें बीच से एक पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर भारत को अलग करती है दक्षिण भारत से, तो वह है विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, खारदुंगला पास किस पर्वत श्रेणी पर है? जो खारदुंगला दर्रा है यह किस पर्वत श्रेणी पर है? तो याद रखिएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी पर यह स्थित है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय में ही यह लद्दाख पर्वत श्रेणी पड़ता है, जो जहां पर खारदुंगला दर्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इससे मैं 2-3 क्वेश्चन भी बता देता हूं। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन हो जाएगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तीसरा क्वेश्चन यह हो जाएगा, माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू पर ही स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर का क्या नाम है? तो अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर का नाम गुरु शिखर है, अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 19 है, पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? पैंगोंग झील जो है यह लद्दाख में स्थित है और आप अभी कुछ ही दिनों पहले सुने होंगे पैंगोंग झील के किनारे पर ही चाइना और इंडिया के बीच में झड़प हुआ था, हाथापाई हुआ था भारतीय इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में, तो यही पैंगोंग झील के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं, किसने दिया था? इस सिद्धांत को किसने दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को? तो यह दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत में बोला जाता है कि जितने भी महाद्वीप हैं यह अपने जगह से हमेशा विस्थापित होते हैं, हमेशा इधर उधर यह मूव करते हैं। तो इसी सिद्धांत को दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा ट्रेंच है। जावा खाई जो है यह हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच काली नदी है, यह सीमा बनाती है, यही सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच में, काली नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है,
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, इसकी सबसे ऊंची इमारत ग्रेट ग्रेनरी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था उसका लोथल नाम था, और लोथल जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह उस समय हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोथल बहुत ही ज़्यादा आयात निर्यात के लिए यूज किया जाता था, इस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित था? तो धार्मिक अनुष्ठानों का जो जिक्र किया गया है वह यजुर्वेद में किया गया है। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में श्लोक हैं, श्लोकों के आधार पर सारी बातें बताई गई हैं, तो श्लोक से संबंधित है ऋग्वेद। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में गाना बजाना है, यानी कि आधुनिक संगीत का जो जन्मदाता है वह सामवेद है। उसके बाद नंबर आता है यजुर्वेद का। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों संबंधित बात बताई गई है। और लास्ट होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र यही चीज़ें हैं। तो ये चार वेद होते हैं, और इन चारों वेदों के बारे में आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का कौन सा झील सबसे बड़े लैगून के रूप में जाना जाता है? जो चिल्का झील है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, चिल्का झील, और इसे भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कहा जाता है। अब आपको बता देता हूं कि लैगून झील क्या होता है। लैगून झील जो है यह किसी भी समुद्र के किनारे समुद्र से कटकर एक अपना झील का निर्माण कर लेता है, वह लैगून झील कहलाता है। ऐसा झील जो कि समुद्र से कटकर एक पानी का भंडार करके एक अलग तालाब की तरह अपना बड़ा एरिया बना लेता है, जो कि समुद्र से बिल्कुल अलग हो जाता है, उसे लैगून झील कहते हैं। और इसी चिल्का झील में जो जल सेना होते हैं, यानी कि इंडियन नेवी है, उनका ट्रेनिंग भी होता है, यह इसलिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, इसके बाद यह गंगा के नाम से जानी जाती हैं। तो देवप्रयाग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 31 है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? यानी कि दो या दो से अधिक ऐसे स्थान जहां पर एक समान क्वांटिटी में वर्षा होती है, वैसे सारे स्थान को कहते हैं आइसोहाइट। आइसोहाइट कहा जाता है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में टोटल 656 मांसपेशियां होती हैं। 656 मांसपेशियां होती हैं मानव शरीर में। और एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। 206 हड्डियां और 656 मांसपेशियां, ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव के बाल तथा नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो मानव के बाल और नाखून होते हैं उनमें केरेटिन पाया जाता है। केरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नाम के अंग्रेजी जहाज से पहली बार अंग्रेज आए थे और इस पर हॉकिंस आया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी? रविवार के छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुई थी। रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। क्वेश्चन नंबर 37 है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने।
देखिए 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों का मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का, भेदभाव का उन्मूलन यानी कि समाप्ति। तो भेदभाव की समाप्ति यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का अंत जो है यह अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था और यह ऐसा कानून था जिसमें कि किसी को बिना अपील, बिना दलील के जेल में बंद कर दिया जाता था। सिर्फ उसके ऊपर क्रांतिकारी विचारधारा का बस पता चलना चाहिए कि वो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल है, उसके बाद उसे तुरंत जेल में बंद कर दिया जा रहा था। तो इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में मीटिंग बुलाई गई थी और उसी मीटिंग में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी जिसमें कि हजारों लोग मारे गए थे। तो यही रॉलेट एक्ट था जो कि काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। 1919 में इसे पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे जो कि आमेर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक सींग वाला गेंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा असम राज्य में पाया जाता है और यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है, यहीं पर पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया था भारत में और इसके समय में ही पहली बार भारत में रेल चली थी और इसी लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य हड़प नीति को भी लागू किया था जो कि किसी भी राज्य को उसके कुशासन के आधार पर अपने में विलय करवा लेता था, अपने शासन के अधीन ले लेता था। क्वेश्चन नंबर 44 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहली चीज कि गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था और इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है और सैन फ्रांसिस्को जो है यह यूएसए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था आपको पता होगा? न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और सबसे हल्का जो तत्व है टोटल पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व वह हाइड्रोजन है। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? यानी कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे जो होता है इसका आविष्कार WC रॉन्टजन ने किया था। शॉर्ट में इसे रॉन्टजन भी बोला जाता है या फिर आप WC रॉन्टजन भी बोल सकते हैं। तो एक्सरे का खोज किया था WC रॉन्टजन ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, विभवांतर मापने की इकाई क्या है? विभवांतर यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज मापने की इकाई यानी विभवांतर मापने की इकाई है वोल्ट। नॉर्मल सी बात है, हिंदी में जब विभवांतर दिया है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बट आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़िएगा तो वोल्टेज लिखा होगा, यहाँ पर वोल्ट आपको इजीली पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, लाफिंग गैस का सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस जो होता है, हंसाने वाली गैस, वह होती है N2O। N2O सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्वेश्चन नंबर 50 है, वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोमीटर का पारा अगर अचानक से नीचे गिर जाए तब क्या होता है? तो बैरोमीटर का पारा अगर अचानक से नीचे गिर जाए तो
भारी मात्रा में तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन का यह वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, अपने यूनिट के ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और मेरे द्वारा किए गए मेहनत का मुझे परिणाम मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।